अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको फ़तह मक्का के बारे में बताने जा रहा हूँ। फ़तह मक्का के 2 साल पहले मुसलमान और काफिरों में एक एग्रीमेंट साइन था, सुलह हुदैबिया, जिसमें एक पॉइंट ये था कि काफिरों और मुसलमानों में 10 साल तक कोई जंग नहीं होगी। अरब के हर कबीले के पास ये राइट था कि वो मुसलमानों या काफिरों में से जिसे चाहे उसके साथ पार्टनरशिप कर सकता है, और इन कबीलों में से भी अगर किसी ने एक दूसरे पर हमला किया तो मुआहिदा खत्म। अरब के ये दो कबीले बनु बकर बनु खुदा एक दूसरे के बहुत पुराने दुश्मन थे। बनु बकर एक पावरफुल कबीला था, तो उन्होंने सोचा हम इन गरीब मुसलमानों के साथ हाथ क्यों मिलाएं। तो उन्होंने उस टाइम कुरैश मक्का के साथ पार्टनरशिप की और बनु खुदा ने मुसलमानों को चुना। ये हालात है सुलह हुदैबिया के मौके पर। मुसलमान एक रियासत के तौर पर सामने आ चुके थे और कुरैश मक्का उस टाइम की एक कमजोर पार्टी बन गया था। मक्का वालों की ये कोशिश थी कि किसी भी तरह हमारी वजह से ये मुआहिदा ना टूटे, लेकिन कुरैश के पार्टनर बनु बकर ने पुरानी दुश्मनी की वजह से मुसलमानों के दोस्त बनु खुदा पर हमला कर दिया और उनके कई साथी कत्ल कर दिए। बनु खुदा के लोग सीधा आप सल्लम के पास आए और आप सल्लम से मदद मांगी। जब अबू सुफियान को ये पता चला तो वो बहुत डर गया। अबू सुफियान मक्के से निकला और फौरन मदीना पहुंचा और सीधा अपनी बेटी उम्मे हबीबा के पास गया, जो आप सल्लम की बीवी थी। इसकी बेटी ने कलीन हटा लिए। अबू सुफियान ने कहा, मैं समझा नहीं, ये कलीन मेरे लायक नहीं या मैं इनके लायक नहीं। तो इसकी बेटी ने कहा कि इस कलीन पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठते हैं। तो अबू सुफियान को बहुत गुस्सा आया। वो सीधा आप सल्लम के पास गया और आप सल्लम को कहा, यह मुआहिदा हमने नहीं तोड़ा। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी बात नहीं मानी। फिर अबू सुफियान हजरत अबू बकर, हजरत उमर और हजरत अली और दीगर सहाबा के पास गया, लेकिन किसी ने भी इसकी बात नहीं सुनी। अबू सुफियान मक्का वापस चला गया और जाके मक्का वालों को बताया कि अब हमें मुसलमानों से कोई नहीं बचा सकता। आप सल्लम ने जंग की तैयारियां शुरू कर दी, लेकिन किसी को नहीं बताया हमला कब और कहाँ करना है। आप सल्लम के एक सहाबी ने मक्का वालों को खत लिखा कि मदीना में जंग की तैयारियां हो रही हैं, हो सकता है मुसलमान मक्का पर हमला कर दे। ये खत इसने एक औरत को दिया मक्का पहुंचाने के लिए, लेकिन अल्लाह ताला ने आप सल्लम को वही के जरिए इस खत के बारे में बता दिया। आप सल्लम ने हजरत अली को भेजा इस औरत के पीछे इसको रोकने के लिए। जब हजरत अली ने इस औरत को रोका तो हजरत अली ने कहा, खत मुझे दो। इस औरत ने कहा, मेरे पास तो कोई लेटर नहीं। तो हजरत अली ने कहा कि लेटर मुझे दो, तुम झूठ बोल रही हो, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है और ये हो नहीं सकता कि तुम्हारे पास लेटर ना हो। हजरत अली ने इनसे लेटर लिया तो हजरत उमर ने कहा, मैं इसका सर काट देता हूँ, लेकिन सहाबी ने कहा कि मैंने अपने बच्चों को बचाने के लिए ऐसा किया जो मक्के में है। तो आप सल्लम ने इसको माफ कर दिया। अब जब मुसलमान हमले के लिए मक्का के पास पहुंचे तो मुसलमानों का लश्कर देखकर अबू सुफियान आप सल्लम के पास आया और इस्लाम कबूल कर लिया और मक्का वापस आया। मक्का वालों को कहा, एक बहुत बड़ी फौज तुम्हारी तरफ आ रही है, जो अपने घरों में रहेगा सिर्फ उसको अपनी जान का अमान है। इस सब से 8 साल पहले आप सल्लम एक शख्स के साथ मक्का छोड़कर गए थे और 10,000 का लश्कर लेकर मक्का दोबारा दाखिल होने लगे। आप सल्लम ने अपने सहाबा को कहा कि किसी को बिला वजह कत्ल नहीं करना, लेकिन जब मुसलमान मक्का दाखिल होने लगे तो कुछ लोगों ने मुसलमानों पर हमला कर दिया और खालिद बिन वलीद ने उनको जहन्नम वासिल कर दिया। आप सल्लम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए मक्का दाखिल हुए और काबा के पास रखे सारे बुतों को तोड़ दिया। आप सल्लम ने मक्का वालों को इकट्ठा किया और मक्का वालों से कहा, आज मैं तुम्हारे साथ वो करने जा रहा हूँ जो यूसुफ ने अपने भाइयों के साथ किया था, और आप सल्लम ने पूरे मक्का को मुआफ कर दिया। अब मदीना के अंसार को इस बात का डर था कि आप सल्लम फतह मक्का के बाद यहाँ ही रहेंगे, लेकिन आप सल्लम कुछ दिन बाद मदीना वापस लौट गए। मदीना की ये रियासत अरब की सबसे ताकतवर रियासतों में से एक रियासत बन गई। पर अरब के कुछ कबीलों ने आप सल्लम को मारने से इनकार कर दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12,000 का लश्कर लेकर हुनैन की तरफ रवाना हुए। इस फौज में बहुत से नए मुसलमान भी शामिल थे और सब बहुत रिलैक्स थे कि हम आराम से जंग जीत जाएंगे। लेकिन ये जंग मुसलमानों के लिए सबसे खतरनाक जंगों में से एक थी। सब्सक्राइब।